क्वेश्चन में कहा गया है कि द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर पुली आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस एंड थ्रेड आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, ब्लॉक ऑफ मास m1 विल रिमेन्स एट रेस्ट इफ, ठीक है ना, ये m1 मास रेस्ट पे रहेगा। तो आप बताइए कि ये रिलेशन, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है ना वो ट्रू होगा, ये हम लोग को चेक करना है। तो देखिए इसको हम लोग प्रोसेस से कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग पे टेंशन अगर कुछ टी है, यहाँ पे भी टी होगा, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 2t, तो यहाँ पे टेंशन भी होगा कितना 2t, तो यहाँ पे टेंशन हम लोग कितना बताएंगे 2t, यहाँ से टेंशन दिखाएंगे तो 2t होगा, समझ में आ रहा है ना। और नीचे यहाँ क्या लगेगा m1g, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो अगर ये सेकंड ये बी पुली को अगर देखें और बी पुली के लिए इक्वेशन लिखें, तो देखिए बी वाले पुली के लिए हम लोग इक्वेशन, ऐसे तो हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बी वाला का देखिए यहाँ पे क्या है, ये m2 है और ये m3 है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि m2 इज़ ग्रेटर देन अगर m3 हो, ठीक है ना, m2 इज़ ग्रेटर देन m3 हो, तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं यहाँ पे कि जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे m2g माइनस का t इज इक्वल टू m2a, और इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो t माइनस m3g इज इक्वल टू m3a। डिवाइड कर लीजिए दोनों साइड, a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है m2 m3g माइनस m3t इज इक्वल टू m2t और माइनस m2 m3g। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को टेंशन निकालना है, तो टेंशन को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इधर लेके चले जाएं और टेंशन को कॉमन ले लें, तो कितना हो जाएगा m2 प्लस m3, और ये इधर आ जाएगा तो m2g है, m2 m3g है, और यहाँ भी m2 m3g है, तो 2m2 m3 इंटू g, और यहाँ से t निकल कर आ जाएगा 2m2 m3g